हेरे ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल खला करती और 52 गज के है दमन की कदे झोल पड़ा करती लोगों झोल पड़ा करती। और सूबेदार देशराम जी शर्मा हमारे बीच में मंच पे आ रहे हैं जी कि ऊंचा डाला पीपल का कदे झूल गला करती। काट दिया सजनों वो पीपल, काट दिया वो डाला, पता नहीं कहां गई वह झूल तो कित गई वह झूलने आड़े। पहले एक महीने पहले तीजों की श्रावण के महीने में झूल डल जाया करती डाले में और वो इंडिकेट हो जाता था कि हाँ भी आने वाला तीज का त्योहार इतने तारीख का है। आजकल दिन की दिन पता नहीं चलता कि तीज का त्योहार है कौन सा। झूल गलगी तो गलगी और नहीं गली तो नहीं गली। एक महीने पहले होलियों के प्रोग्राम शुरू हो जाते, पता चल जाता कि होली का त्योहार इतने तारीख का है। आज के दिन उसी दिन का पता चलेगा आज होली है, डप डप लेके आओ कुछ, ऐसा माहौल होगा जी। और 52 गज के दामन की कहते झूल पड़ा करती। पहली बात तो ऐसा दर्जी नहीं जो 52 गज का दामन सीम दे। अगर उसने कैसे न कैसे करके सीम भी दिया तो ऐसा कोई धोबी भी नहीं जो उसके ऊपर प्रेस कर दे। अरे मान लो उसने प्रेस भी कर दी, तैयार भी कर दिया, तो इसी कोई बाण बेटी नहीं जो 52 गज का दामन पैर ले। क्यों 52 किलो वजन इनमें खुद में नहीं जी। देख ले कितना 52 गज का दामन पहनेंगी। सुनना जी एक एक शब्द बहुत ही अच्छा। क्या बताया जी, आइए चलिए। हेरा ऊंचा डाला पीपल का झूल खला करती, ऊंचा डाला पीपल का झूल खला करती। 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, ओहो झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल का झूल खला करती, झूल खला करती। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं एक सूबेदार साहब देशराज जी शर्मा। एक बार जोरदार तालियों से सूबेदार साहब का स्वागत करें जी। और मैं आमंत्रित करूंगा सूबेदार साहब को, देशराज जी को स्टेज पे मंच पे आए और कलाकार भी एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें जी। आइए जी। हेरा ऊंचा डाला पीपल का कद झूल खला करती, ऊंचा डाला पीपल का कद झूल खला करती। 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, ओहो झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पीपल का कद झूल खला करती, झूल खला करती। 52 गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, ओहो झोल पड़ा करती। पहले बदलाव में बताया सजना कि पहले ससुराल में आने और जाने का क्या तरीका था जी। जितने भी बुढ़े बुजुर्ग बैठे, पगड़ी वाले बैठे, वो ध्यान से सुनना इस बात को कि पहले ससुराल में आने जाने का क्या तरीका था। पहले ससुराल में जाया करते तो सासू राजी हुआ करती कि है रे मेरा बटे हुआ गया, उस खातर मीठे चावल बना के दिया करती, घी और खंड डाल के दिया करती। घी और खंड के चक्कर में बटेऊ 5-5 दिन रुक जाता। बटेऊ घी और खंड के चक्कर में 5-5 दिन रुक जाता। जिस दिन सासू ने घी और खंड नहीं डाला उस दिन समझ लेता कि हाँ भी सासू तो दाप लेते रहता है। उस दिन अपना जोड़ा उठाता अपने घर की तरफ। पहला बदलाव बताया, सासुरे में घी पूरा की गला रोटी खानी रे, बस पचड़ाया करती नैर बगैर
बाण बेटी आया करती पहले, तो उसकी अम्मा मोरी गाया करती लुगाई पताई, उसकी अम्मा मोरी गाया करती लुगाई पताई, पता चल जाता कि हमें राम स्वरूप की बेटी आई है आज। और जब जाया करती तो उसकी विदाई भी गाया करती, बेटी रोती रहा करती हु करके, उसकी आंखों में आंसू आओ चाहे ना हो, लेकिन रोना जरूर था। क्यों? क्योंकि ये समाज के संस्कार थे जी। सारी की सारी गाया करती, आती तो अम्मा मोरी गाती उसकी, और जाया करती तो उसकी विदाई भी। मेरी सावत है एक दो ने छोड़ के मेरी ताई हर ने पता भी नहीं होगा कि हाँ भी, खासकर जो मेरी बहनें बैठी हैं इनको, कि पहले क्या गाया करते जब बाण बेटी जाया करती, साथन चाल पड़ी हाथ खड़ी करके दिखाओ कि हमें बेटा मन्ना हुआ है पूरा का पूरा। मतलब जी ये ध्यान से देखने की और समझने की बात है। ये एक रागनी नहीं है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात बताइए, मेरी ताई जी जरूर मिल जाएगी एक आदि, हाँ बेटा मन्नत आवा भाई, अगर जिसने भी आवा है तो वो इन्हें सिखा कर चली जाओ, नहीं तो वह लीड रह जाएगी, वो डीजे रह जाएगा, वो गाने रह जाएंगे जी। पता नहीं चलता कि बाण बेटी कद आ गई और कद चली गई। क्यों? अम्मा मोरी भी खत्म हो गई, विदाई गीत भी खत्म हो गए जी। हाथ उठाओ एक बार सारी की सारी, जितनी बैठी अपने दोनों हाथ उठाओ सारी की सारी। मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को, ऐसे हाथ बांध के नहीं बैठता तो बड़ा खुशी का मौका है। सारी की सारी जिसको मंदिर के सामने बैठे हो, माता रानी ने एक हाथ दे दिया वो एक हाथ उठाओ, जिसको दो दे दिया दोनों हाथ उठाओ, और मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। क्या? अपनी साथन का चुंदड़ मंगा दूं, अपनी साथन का चुंदड़ मंगा दूं, तेरी दामन की मारू फटकार, साथन चाल पड़ी मेरी आँखों में भरी आया नीर, साथन चाल पड़ी मेरी आँखों में भरी आया नीर। ये था जी कि सासरे में घी भूरा की गलियां रोटी खानी रे, और बस अड्डे पर चढ़ाया करती टैर पकेर का पानी रे। 5-7 लुगाई इकट्ठी हो जाया करती, बेटी आगे आगे चलिया करती, पीछे पीछे लुगाई, पानी का गिलास हाथ में होया करता। पानी का गिलास क्यों हाथ में होया करता? क्योंकि वो टायर के ऊपर गिरा जाया करता, कि शुभ संकेत होया करता, शुभ निशान होया करता वो, और आशीर्वाद दिया करती 10-10 का नोट देके। राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती, राजी रहिए बेटा जा तू बोल पड़ा करती, रे पावन गज के दामन की झोल पड़ा करती, ओ झोल पड़ा करती, ऊंचा डाला पीपल का पर झोल पड़ा करती, और झोल पड़ा करती, रे पावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। और रागनी पे कुछ लेट तुलसीराम जी शर्मा 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं, पार्टी का मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। आइए पहला बदलाव बताया ससुराल में आने जाने का, बेटी के आने जाने का, इंसान के भी आने जाने का। दूसरा बदलाव बताया कि पहले नई बहू घर पे लेके आया करते, नई बहू घर पे लेके आया करते तो उसकी ज्यादा से ज्यादा लाड चाव 2 या 3 दिन होया करते, और तीसरे दिन बहू के सिर के ऊपर गड़ा पाया करता कि जा बेटा पानी लिया, और देवर जेठा ने देखने मिल जाती कि हाँ भी रहे जो राम स्वरूप का ब्याह हुआ था ना, या जान लग रही है पानी लेने दे जी। किस प्रकार से हंसी मजाक हुआ करते, क्या बताया दूसरी बात में क्या बताया।
मिल जाती। तीसरे दिन तो राम स्वरूप का ब्याह हुआ था ना, उसकी घरवाली या जान लग रही है। आजकल एक साल तक पता नहीं चलता कि राम स्वरूप की बहू है कौन सी। क्यों? अगर खाना है तो घर ने खाना है, खाली करना है तो वो भी घर ने खाली करना है। पहले बाउंड्री के कोने के ऊपर बाथरूम हुआ करते, तो आना जाना लगा रहा करता नई बहू का। मेरे जैसा कोई बिगड़ेलता था वो देख लिया करता, भाई हाँ मैंने तो राम स्वरूप की बहू देख ली भाई, छात के ऊपर चढ़ के। हमने देखी कि नहीं पता नहीं मेरे को। आजकल वो भी सिस्टम हटा दिया जी, बाथरूम भी कमरे में अटैच कर दिया। बोले अंदर ही नहर, अंदर ही रह, अंदर ही खार, अंदर ही खाली कर। एक साल तक पता नहीं चलता राम स्वरूप की बहू है कौन सी जी। कैसे मजाक होती थी जब वो जाया करती थी। क्या बताया जी? भाई नई बहू का योग उसी काल में बैठ के मारी एड्डी लाल हुआ करती नई बहू की। और वो उन्होंने कोई मतलब नहीं, सोच लेते कि हाँ भी राम स्वरूप की बहू इस गली में का होगी। उसी गली में कम्बल बिछाते और शीप मांड देते। और क्या मजाक करया करते? रखे ढंग बोल कबाची करती रोड पड़ा करती, के ढंग बोल कबाची करती रोड पड़ा करती, बावन गज के दामन की ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती, ऊंचा डाला पिंपल का ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती, बावन गज के दामन की ढोल पड़ा करती, ढोल पड़ा करती। रागनी की दूसरी लाइन पे खुश होकर के हरिराम जी मिस्त्री जी खुरा से 100 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और 100 रुपए पंकज पार्टी मंडन की तरफ से हमारा मान सम्मान होता है। तहे दिल से धन्यवाद। 50 रुपए से श्यामलाल जी पृथ्वीपुरा से हमारा मान सम्मान करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों को बदलाव थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, पहले तो मैं गा रहा हूं या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बात बताओ। आ रहा है? एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दो अपने भाई को, अपने बच्चे को। ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गला करती, ऊंचा डाला पीपल का कद झूल गला करती, ये बावन गज के दामन की कद झोल पड़ा करती, झोल पड़ा करती। तीसरा बदलाव बताया सजनों जमींदारे का। पहले का जमींदारा क्या था और आज का जमींदारा क्या है? पहले के जमींदार के कपड़े मैल के, टट्टी बड़ी बड़ी तो बाल भी बड़े बड़े। क्यों? हाथम बड़े बड़े आटन, सारा का सारा काम बेचारे ना हाथ करना पड़ा करता। अगर लगाना है तो हाथों से, कटवाना है तो, अगर घर में लेके आना है तो सिर पर ढोया करता। आज का जमींदार सफेद कुर्ते पजामे, प्रेस उनकी टूट नहीं सकती, देख के पहचान नहीं सकते कि किसान है कि कौन है। क्यों? सारा का सारा काम मशीनों से होने लग गया जी। अगर लगाना है तो मशीनों से, कटवाना है तो मशीनों से, अगर घर पे लेके आना है तो मशीनों से। रोटी बनाने की मशीन और चल गई सजनों, रोटी बनाने की मशीन और चल गई। छोटे मुंह एक बड़ी बात कहना चाहूंगा,
अगर यही हाल रहा हम सबका, यही हाल रहा हमारा, तो एक दिन बच्चे भी मशीनों से पैदा होंगे दोस्तों। इसलिए देसी खाना, इसलिए देसी खाना और देसी पीना बिल्कुल भी मत छोड़ो। देसी पीने का मतलब ये नहीं कि माल्टा खोल कर बैठ जाओ तुम। चा पियो, दही पियो, रायता खाओ, हरी सब्जी खाओ, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा क्या होता है। अगला बदलाव क्या बता मेरा। जमींदार 4 बजे उठा करता दोस्तों। 4 बजे उठ के खेतों में जाया करता, हड़ कंधे के ऊपर धर लिया करता, ऊँट की नकेल पकड़ लिया करता। पूरे दिन में 1.5 की 2 बिघा बाई जाया करती। वो था जमींदारा। हत्था पकड़े पकड़े हत्थे में अटन पड़ जाते थे। वो था जमींदारा। क्या था जी? वो था जमींदारा, उसको बोलते हैं। और बेचारा 9-10 बजे से अपना हुक्का पानी पीने का टाइम हो जाता। वही मेरी ताई और को रोटी लेके आने का टाइम हो जाता। उन्हें न्यू नहीं दिखा करती कि बेचारा सुबह 4 बजे आया था, हल्का हत्था पकड़ा था, हुक्का पानी तो पीवेगा नहीं। इन्हें काम प्यारा नहीं था, काम प्यारा था। आती ताना मारा करती ताऊ और लड़ पड़ा करती। कैसे? रे हुक्का छोड़ के, हुक्का छोड़ के, हुक्का छोड़ के काम लाग जा, रोज लड़ा करती। हुक्का छोड़ के काम लाग जा, रोज लड़ा करती। रे पावन गज चेहरा मुर्गी झोल पड़ा करती। ओहो झोल पड़ा करती। ऊंचा डाला पिपल का कल झूल पड़ा करती, कल झूल पड़ा करती। रे पावन गज चेहरा मुर्गी झोल पड़ा करती। ओहो झोल पड़ा करती। आखिरी में बताया कवि ने कि समय के अनुसार तो बदलना भी जरूरी है। समय के अनुसार बदलना भी जरूरी है। अगर समय के अनुसार हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर सकते दोस्तों। हमारे बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर सकते। इसलिए जैसा देश मानो, जैसा देश वैसा भेष कर लेना चाहिए। इंसान को बदल भी जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि जेठ तो हो जाए भाई साहब, बड़े भाई साहब, देवर हो जाए छोटे भाई साहब। अगर जेठ भाई साहब होगा, देवर भाई साहब होगा, तो भाई साहब तो घर वाला भी होगा जी। एक बार ईमानदारी हाथ खड़े करके दिखाओ कि किस किस की घरवाली आपके बड़े भाई को भाई साहब बोलती है। एक भी नहीं खड़ा करेगा। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है जी। क्यों? जेठ जी है, देवर जी और घरवाला है। कहां से आगे? पापा देखो कितने प्रकार के हो गए। बड़े पापा, छोटे पापा, और जो सगा पापा है ना, जिसका खून है, वो तो मजला पापा है। बताओ, बदलाव है जी ये हमारे अपने आप के अंदर। इतना भी नहीं बदलना है। आते ही बोल देते हैं, पढ़ी लिखी फैमिली बोल देती है, पढ़े लिखे घर बोल देते हैं कि बेटा तेरे ससुरे ते भी घूंघट खोल कर रख, तेरे जेठ ते भी खोल कर रख। शर्म आख्या की बहुत हुए। और थोड़े दिन में आंख नहीं निकलने लग जाए उस जेठ की तरफ और उस ससुर की तरफ जी। आते ही बोलो, सुने यो तेरा हमारा खुद का जी। बदलने का ढंग क्या था? पहले 16 सोमवार कराया करती मेरी ताई जी। 16 सोमवार कराया करती ताई जी।
और जब पूरे हो जाते तो शिवजी महाराज के मंदिर में जाते कि हे शिवजी महाराज, हे भोलेनाथ, हे शंकर त्रिपुरारी, मन तेरे 16 सोमवार करे हैं, एक मेरे खातिर भी अच्छा सा, एक प्यारा सा, एक सुथरा सा बंदड़ा देखे जब ये पगड़ी वाले मिला करते। देखो 16 सोमवार की करामात है जी। आजकल वाली एक सोमवार कर राजी नहीं है जब ये चिंटू मिंटू मिले हैं, पता भी नहीं इनकी वैलिडिटी कब तक की है कब तक की नहीं है जी। 100 पहली बात तो पहले वाली 16 सोमवार करया करती, सिर्फ पल्ला घेर का मांगा करती, हाथ जोड़ का मांगा करती, शिव शंकर महाराज से मांगा करती। आजकल वाले ने भगवान भी बदली कर दिया, शिव शंकर महाराज की जगह बालाजी महाराज तो मांगने लगी। बताओ ब्रह्मचारी किसने बनना देते, मांगने का तरीका भी बदल दिया। पहले सिर्फ पल्ला घेरा करती, आजकल कापी ठाऊंगी, हनुमान जी महाराज के मंदिर से निकलेंगे, बोले हाय अन्वे की मेरे खातिर भी देखिए जद मिले हैं जी ये चिंटू मिंटू। क्या बताया आखिरी बदलाव में? तक दुनिया सीमित रहेगी जी। राम का नाम लिया करते क्यों? शिरते पल्लू, शिरते है पल्लू, शिरते पल्लू सरक लिया या शर्मतार धरती, शिरते पल्लू सरक लिया या शर्मतार धरती। और 52 गज के है दामन की कदे झोल पड़ा करती रे लोगो, झोल पड़ा करती। अगर रागिनी पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दें। हेर ऊंचा रे डाहड़ा